अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और आपका पहला थॉट ये होता है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि लीडर और ऑर्डिनरी पर्सन के बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है। वो इंटेलिजेंस का नहीं होता, वो डिफरेंस होता है कि दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बिना किसी डेजिग्नेशन के भी लीडर की तरह कैसे सोचना स्टार्ट करें। तो आज के वीडियो में आप क्या सीखेंगे? 7 पावरफुल तरीके जिससे आप अपने थिंकिंग को विक्टिम माइंडसेट से लीडर माइंडसेट में शिफ्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और यहाँ हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन, मनी माइंडसेट और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की। क्योंकि बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसे को बचाने की और उसे ग्रो कराने की भी है, और साथ ही खुद भी ग्रो होने की। आज का टॉपिक है हाउ टू थिंक लाइक ए लीडर। और वीडियो के अंत में मैं चाहती हूँ कि आप लीडरशिप को सिर्फ ऑफिस, सीईओ या बॉस के साथ एसोसिएट ना करें, क्योंकि लीडरशिप का फर्स्ट लेवल है अपनी लाइफ को लीड करना। सबसे पहले थिंकिंग पता है क्या होती है? हु इज रिस्पॉन्सिबल। एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करिए जरा, ऑफिस में आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन लेट दी, टीम ने सपोर्ट नहीं किया, या बॉस ने क्लियर इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिए, टाइम ही नहीं मिला, मार्केट कंडीशंस खराब थी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? सिचुएशन डिफिकल्ट थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं। बस यही डिफरेंस है। पहला पर्सन एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा है और दूसरा सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। लीडर का पहला क्वेश्चन होता है अब मैं क्या कर सकता हूं। ये नहीं ये क्यों हुआ, ना ही गलती किसकी थी और ना ही मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि व्हाट इज इन माई कंट्रोल नाउ। ये जो छोटा सा क्वेश्चन है ना, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आप क्या करते हो? सब मेरी रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, मैं ही सबके लिए करता हूँ, किसी को मेरी वैल्यू ही नहीं है। और लीडर थिंकिंग क्या करती है? मे बी मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं था, मे बी मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए थी, मे बी मुझे दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव भी सोचना चाहिए था। नोटिस किया? सिचुएशन सेम, लेकिन इंटरप्रिटेशन चेंज। और जब इंटरप्रिटेशन चेंज होता है ना, तो रिस्पॉन्स अपने आप चेंज हो जाता है। और जब रिस्पॉन्स चेंज होता है तो रिजल्ट तो चेंज हो गई। पता है, लीडर जो है ना, किसी भी प्रॉब्लम को पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं बना लेता। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है कि हम प्रॉब्लम को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बिजनेस में लॉस हुआ तो आई एम फेलियर, इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ तो मैं कैपेबल नहीं हूँ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, एक डिसीजन गलत ले लिया तो मेरे सारे डिसीजन ही गलत होते हैं, या मैं डिसीजन ही गलत लेती हूँ। लेकिन लीडर क्या करता है? और प्रॉब्लम को आइडेंटिटी से अलग करके रखता है। जैसे बिजनेस में लॉस हुआ तो बिजनेस डिसीजंस गलत हुए, मैं फेलियर नहीं हूं। इंटरव्यू से रिजेक्शन के बाद इस रोल के लिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं यूजलेस नहीं हूं। डिफरेंस देखा? एक स्टेटमेंट आपको लेबल करता है, दूसरा आपको लर्निंग देता है। और साइकोलॉजी में पावरफुल कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट। आपकी मिस्टेक आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी मिस्टेक फीडबैक है। और लीडर फीडबैक को इंसल्ट की तरह नहीं, इंफॉर्मेशन की तरह देखता है। इसीलिए लीडर ब्लेम से ज्यादा ऑनरशिप पर फोकस करता है। इसीलिए लीडर रियलिटी डिनाई नहीं करता, वो ब्लेम भी नहीं करता, वो ब्लेम के अंदर फंसकर नहीं बैठ जाता, वो मूव ऑन करता है टुवर्ड्स एक्शन। आप अपनी लाइफ में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी प्रॉब्लम आए ना, तो 3 क्वेश्चंस पूछिए। क्या हुआ, मेरे कंट्रोल में क्या है, और मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। बस ये 3 सवाल आपको विक्टिम मोड से एक्शन मोड में ले जाएंगे। और हाँ, लीडर रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसके लिए चाहिए होता है इमोशनल कंट्रोल। आपके फोन पर कोई मैसेज आया, कैन वी टॉक, और दिल की धड़कन धक 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 धक, और दिमाग
पक्के से कोई प्रॉब्लम हुई है, बॉस नाराज हो गया है, क्लाइंट ने कंप्लेंट कर दी होगी, घर में कुछ हुआ है, और जब सामने वाला एक्चुअल में बोलता है यार बस कल की मीटिंग का टाइम कंफर्म करना था, तो हमारा ब्रेन क्या बोलता है, अच्छा बस। लीडर का ब्रेन क्या करता है, पॉज, ऑब्जर्व एंड देन रिस्पॉन्ड। 5 सेकंड रूल अपनाता है वो। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ट्रिगर करे ना, तो इमीडिएटली रिप्लाई मत करो, 5 सेकंड का पॉज लो, डीप ब्रीथ करो और खुद से पूछो मैं अभी रिएक्ट कर रही हूँ या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। बट लीडर कहता है इमोशंस मेरी इंफॉर्मेशन है, डिसीजन मेकर नहीं। और इसीलिए लीडर हर डिसीजन परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता। हम में से बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं लेते, हम रिसर्च करते रहते हैं, गूगल, यूट्यूब, फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप, फिर एक और ओपिनियन, और अंत में चलो देखते हैं। रेस्टोरेंट में होता है ना, जब मेन्यू देखते हैं, तुम क्या लोगे पता नहीं, पिज्जा नहीं, पास्ता शायद, बर्गर और 20 मिनट बाद तुम ही ऑर्डर कर दो। और यही हैबिट लाइफ के बड़े डिसीजन में आ जाती है, चाहे कैरियर हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप या पर्सनल ग्रोथ। हम 100% सर्टेनिटी के लिए वेट करते हैं, और लीडर्स अंडरस्टैंड करते हैं एक बात, 100% इंफॉर्मेशन रेयरली एग्जिस्ट करती है। इसलिए लीडर पूछते हैं मेरे पास अभी जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है। तब डिसाइड करते हैं, एक्शन लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, और 3 क्वेश्चन डिसीजन से फिल्टर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम डिसीजन लेना हो तो क्या पूछोगे, इज दिस डिसीजन इंपॉर्टेंट और जस्ट अर्जेंट, व्हाट इज बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन आई हैव, एंड इफ आई एम रॉन्ग कैन आई करेक्ट इट। अगर डिसीजन रिवर्सिबल है तो डिसीजन फास्टर हो जाता है, और अगर इरिवर्सिबल है थोड़ा डीप सोचिए। ये सिंपल फ्रेमवर्क आपकी मेंटल एनर्जी को सेव करेगा। और हाँ, लीडर ना हर प्रॉब्लम खुद ही नहीं सॉल्व करते, स्पेशली मैनेजर्स, पेरेंट्स और रिस्पॉन्सिबल लोग जो है ना, उन्हें लगता है कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ, लेकिन कुछ टाइम आप एक्चुअली सबको डिपेंडेंट बना रहे हो। बच्चे पूछते हैं हमें मेरा होमवर्क नहीं हो रहा, आप तुरंत बोलते हो इधर दो मैं करवाती हूँ। टीम मेंबर बोलता है सर ये कैसे करना है, और आप क्या बोलते हो मुझे भेज दो मैं कर देता हूँ। पार्टनर बोलता है ये पेमेंट कैसे करनी है, आप बोलता है छोड़ो ना मैं कर दूंगा। और फिर हम ये कंप्लेंट करते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप उन्हें अलाउ ही नहीं कर रहे। लीडर का रोल हर प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, लीडर का रोल है लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना। इसलिए नेक्स्ट टाइम ना जब आपसे कोई पूछे मैं क्या करूं, इमीडिएटली आंसर देने की बजाय पूछिए तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए। ये एक क्वेश्चन किसी की थिंकिंग चेंज कर सकता है। इसी को लीडर लॉन्ग टर्म सोचना भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि इससे मुझे अभी क्या मिलेगा, और लीडर सोचता है कि इसका इम्पैक्ट 6 महीने, साल भर, 5 साल बाद क्या होगा। जब आपको सैलरी मिलती है 50,000 एक्स्ट्रा है, इमीडिएट थिंकिंग क्या बोलेगी, फोन अपग्रेड कर लेते हैं। और लीडर क्या बोलेगा, इस मनी को कहाँ ऐसे यूज करूं कि फ्यूचर में मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम बेटर करे। सेम मनी डिफरेंट थिंकिंग, सेम डे डिफरेंट फ्यूचर। ऐसे रिलेशनशिप में भी होता है, आपको गुस्सा आया आप बोल सकते हो, अभी बोल देता हूँ, और लीडर सोचता है क्या ये सेंटेंस मेरे रिलेशनशिप को इंप्रूव करेगा या सिर्फ मेरे करंट एंगल को रिलीज। पावरफुल डिफरेंस है। लीडरशिप का मतलब टेम्पररी इमोशंस के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन को चूज करना होता है, क्योंकि लीडर ओपिनियन से ज्यादा ट्रुथ को इंपॉर्टेंस देते हैं। अनकंफर्टेबल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम डिसीजन सिर्फ इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि हमने ऑलरेडी पब्लिक में बोल दिया होता है मेरा डिसीजन फाइनल है। अब अगर नई इंफॉर्मेशन आ गई है तो ईगो कहती है नहीं भाई मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, जबकि लीडर कहता है आई वाज रॉन्ग। और ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है।
आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता, आपको रियलिटी समझना जरूरी होता है, क्योंकि लीडर का गोल है बीइंग राइट से ज्यादा गेटिंग इट राइट। याद रखिएगा कि बीइंग राइट वर्सेस गेटिंग इट राइट। कभी कभी आपको अपनी ओपिनियन लूज करनी पड़ेगी ताकि आप रियलिटी जीत सके। एज लीडर क्वेश्चंस, बेटर क्वेश्चंस पूछना शुरू करिए। आप लाइफ में आंसर्स इंप्रूव कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चंस इंप्रूव करने थे। ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने का कोशिश कर रही है? Why skill is missing? How am I showing up? Where is my money going? And what system do I need? What make consistency difficult for me? क्वेश्चन जैसे ही बदलते हैं ना, थिंकिंग चेंज होती है और उससे एक्शन चेंज होता है, जिससे रिजल्ट चेंज होता है। और एक लीडर कभी भी वेट नहीं करता पूरी तरह से तैयार होने का। एक ये बहुत ही डेंजरस सेंटेंस है, जब मैं रेडी फील करूंगा ना तब स्टार्ट करूंगा। नहीं, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, एक्सपीरियंस के एक्शन के बाद आता है, और लीडरशिप भी एक्शन के बाद ही डेवलप होती है। आप पहले लीडर जैसा फील नहीं करेंगे, आप पहले लीडर जैसा बिहेव करेंगे, तब धीरे धीरे आपका दिमाग बोलेगा मे बी आई कैन हैंडल दिस। और इसे ही कहते हैं लीडरशिप माइंडसेट शिफ्ट। चलिए 7 माइंडसेट शिफ्ट के तरीके बताती हूँ। पहला शिफ्ट, विक्टिम। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? और लीडर क्या बोलेगा? अब मैं क्या कर सकता हूँ। सेकंड शिफ्ट, विक्टिम बोलेगा गलती किसकी है, लीडर बोलेगा सॉल्यूशन क्या है। थर्ड शिफ्ट, विक्टिम बोलेगा मैं ऐसा ही हूं, लीडर बोलेगा मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। शिफ्ट 4, विक्टिम बोलेगा मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए, लीडर बोलेगा अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो बेस्ट डिसीजन है वो क्या है। शिफ्ट नंबर 5, विक्टिम बोलेगा मैं सब खुद करूंगा, लीडर बोलेगा किसको एम्पावर कर सकता हूं। शिफ्ट 6, विक्टिम बोलेगा मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, लीडर बोलेगा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। एंड 7th शिफ्ट, विक्टिम मैं गलत कैसे हो सकता हूं, लीडर बोलेगा अगर मैं गलत हूं मुझे क्या सीखना है। अगर आप ये सिर्फ 7 शिफ्ट की प्रैक्टिस कर लेना तो आपकी लीडरशिप थिंकिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। 7 दिन का लीडरशिप थिंकिंग चैलेंज लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ सुनना नहीं है, 7 दिन चैलेंज लेना है। पहले दिन ओनरशिप का, आज एक प्रॉब्लम चूज करिए और लिखिए इस सिचुएशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सेकंड डे पॉज, जब भी ट्रिगर हो ना 5 सेकंड का पॉज लीजिए और उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए। थर्ड डे डिसीजन का, एक पेंडिंग छोटा सा डिसीजन लीजिए, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, डिसाइड। फोर्थ एम्पावर, आज किसी को एक प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दीजिए, इमीडिएटली रेस्क्यू करने मत पहुंच जाइएगा। डे 5 लॉन्ग टर्म, आज कोई डिसीजन लेने से पहले पूछिए इसका इम्पैक्ट 1 साल बाद क्या होगा। एंड डे 6 फीडबैक, किसी ट्रस्टेड पर्सन से पूछिए मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी और एक इंप्रूवमेंट एरिया क्या है। बस सुनिएगा, डिफेंड मत करिएगा। डे 7 रिफ्लेक्शन, रात को लिखेगा इस हफ्ते मैंने कहां लीडर की तरह बिहेव किया और कहां मैं ओल्ड पैटर्न में चला गया। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। अब एक बात दिल से दिल तक, लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कैबिन हो, डेजिग्नेशन हो, टीम हो, एक्सपेंसिव कार हो या फिर लोग आपको सर या मैडम कह के बुलाएं। लीडरशिप तब स्टार्ट होती है जब लाइफ आपको डिफिकल्ट सिचुएशन देती है और आप कहते हो ओके मुश्किल है लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। लीडरशिप तब होती है जब आप ब्लेम के बजाय ओनरशिप चूज करते हो, जब आप एंगर के बजाय रिस्पॉन्स चूज करते हो, जब आप ईगो की बजाय लर्निंग चूज करते हो, जब आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट की बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ चूज करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जब आप दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद को लीड करना सीखते हो। याद रखिए, आपको लीडर बनने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, आप आज के लीडर की तरह सोचना स्टार्ट कर सकते हो, आज इसी सिचुएशन में, इसी लाइफ में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो ये था एक और स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुली।